हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी सब्जेक्ट है और किस अकॉर्डिंग उसका मतलब वर्ब डालते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि अगर उसका सब्जेक्ट पुलर है तो हम उसका वर्ब पुलर आएगा, अगर सिंगुलर उसका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब है कि प्लूरल सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। राम एंड श्याम आर कमिंग। ये राम एंड श्याम दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इसके लिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का। यानी कि ये क्या हो गया, मेरा प्लूरल वर्ब हो गया। और वही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। माय फ्रेंड एंड फिलोसफर हैज कम। अब ये एक ही व्यक्ति है और उसी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू, माय फ्रेंड एंड फिलोसफर, मेरा दोस्त है, ठीक है, और वो क्या है, फिलोसफर भी है। क्योंकि मेरा दोस्त भी है और फिलोसफर भी है, वो आया है, हैज कम। और ये इसी के अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ठीक है। मेरा दोस्त भी है, दोस्त वही एक फिलोसफर भी है, उसी के अकॉर्डिंग जो मेरा वर्ब चेंज हो रहा है, तो इसलिए वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ये एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब हो गया। अब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब स्लो और स्टडी क्या होता है, लगातार कोई भी काम क्या करता है, विंस को जीतता है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। फिर ब्रेड एंड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर क्या है, मेरा डेली ब्रेकफास्ट का एक रूटीन है। एक रूटीन के बारे में बता रहा, मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज हो तो वो अगर कोई भी एक चीज के बारे में, एक आइडिया के बारे में बताता हो, एक चीज के बारे में डिनोट करता हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वही एग्जांपल थ्रू इज माय डेली ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे डेली रूटीन में यूज हो रहा था, इसलिए यहाँ पर इज लगाया है। अगर यहीं पर एक सेंटेंस दूसरा भी है, आर सोल्ड इन द शॉप। शॉप के बारे में बता रहा है कि सभी दुकानों में बेचे जाते हैं, मतलब दुकानों में बेचे जाते हैं। तो यूजुअली प्राय होता है ऐसा, इसीलिए यहाँ पर आर लगाए, क्योंकि ये मेरे ब्रेकफास्ट, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, किसी एक डिश के बारे में बता रहा है कि ये मेरा ब्रेकफास्ट है, एक चीज के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इस लगा है। और यहाँ पर आर इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पर मतलब दुकानों में बेचे जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ सभी चीजों की बात करी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर दो सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट से अगर जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों नाउन अथवा एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सम एंड सब्सटेंस यहाँ पर दिया हुआ है। सम एंड सब्सटेंस जो है एक सार के बारे में बात कर रहा है, एक सारांश के बारे में बात कर रहा है, सम एंड सब्सटेंस। तो एक चीज के बारे में ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए इसका प्रयोग जब भी करेंगे, इसके बाद वर्ब का प्रयोग जब भी होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब आगे देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, एक तरह से एक चीज के ही बारे में बात कर रहा है, एक ही सेम चीज के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आर्ट एंड कल्चर,
ये भी एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बाद भी प्रयोग होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार, किसी का इंतजार नहीं करता। ये भी एक चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, एक ही सेंस निकलता है, इसलिए हम इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। स्लो एंड स्टेडी, ये भी एक चीज के बारे में बात कर रहा है, लगातार, धीरे धीरे और लगातार। विच द रेस, स्लो एंड स्टेडी मींस द रेस, इससे पर एग्जांपल में किए हुए थे। तो ये भी एक तरीके से जो है एक ही चीज के बारे में, एक ही आइडिया के बारे में संबोधित कर रहा है, एक ही एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इसके बाद जो है प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इंटेलिजेंट एंड विजडम, दोनों अलग अलग चीज है, इंटेलिजेंट और विजडम दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन बात क्या कर रहा है, सेम चीज के बारे में बात कर रहा है। अलग है लेकिन बात क्या कर रहा है, सेम ही चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इंटेलिजेंट एंड विजडम, इंटेलिजेंट मतलब तेज, विजडम मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमता, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे। हाँ, तो हम लोग आगे पॉइंट पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर एट लॉगरहेड्स, इसमें सॉरी पहले ये समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल कर लेंगे। अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट नाउन के साथ हो, इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु होगा। अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट नाउन के साथ हो तो इसका अर्थ एक ही व्यक्ति या वस्तु होगा। तो वर्ब भी अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर बोला जाएगा तो उसका वर्ब स्वाभाविक सिंगुलर होगा, क्योंकि वो एक चीज के, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल अगर लगा दिया जाए तो उसका अर्थ अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग वस्तु के रूप में होगा, तो उसका जो वर्ब जो होगा क्या हो जाएगा, पुल्लर होगा, पुल्लर वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर एट लॉगरहेड्स। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आर जो लगाए हैं, यहाँ पर नाउन क्या होना चाहिए, यहाँ वर्ब क्या होना चाहिए, पुल्लर वर्ब दिया गया है। तो यहाँ पर अगर पुल्लर वर्ब दिया गया है तो यहाँ पर एक आर्टिकल लगाएंगे, तब यहाँ पर आर आएगा। यहाँ पर जो कॉमन एरर है, यही एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि कहाँ पर कौन एरर है, हमें उसको छांटना है। तो यहाँ पर द डायरेक्टर एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर द प्रोड्यूसर हो जाएगा, यहाँ पर द प्रोड्यूसर हो जाएगा, तब यहाँ पर जो है ये मतलब अर्थ सही होगा। ठीक है, तो आगे भी हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ टॉपिक लिए थे, तो बात करते हैं। अगर दो सब्जेक्ट को निम्नलिखित सब्जेक्ट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसमें निम्नलिखित सब्जेक्ट से जोड़ा गया है तो वर्ब जो होगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मतलब एक सब्जेक्ट दिया गया है, उन सबों को एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, accompanied by, and not, except, but rather than, with, like, unlike, besides, in addition to के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को उसके बीच में ये सब रख देने के बाद, उसके बाद जो आगे सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो पहले वाले के आधार पर आएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं।
as well as along with, together with, accompanied by, and not, except, but, rather than, with, like, unlike, besides, in addition to। ये सारे अगर एक सब्जेक्ट दिया गया है उसके बाद ये दिया गया हो उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट आएगा तो उसका वर्ब जो होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब होगा। तो आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। आलोक एंड नॉट हिज पेरेंट्स। आलोक जो है, आलोक और न उसके पिता क्या है, दोषी हैं। तो एंड नट दिया गया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एंड नट यहाँ पर भी दिया गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसके बीच में ये सारा दे दिया गया है और उसके बीच में फिर एक सब्जेक्ट है, उसके बाद जो एग्जाम्पल आएगा उसके बाद जो वर्ब जो आएगा मेरा पहले वाले के अनुसार वर्ब आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आलोक दिया गया है। अब वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर वर्ब मेरा इसके अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा इज हो जाएगा। ठीक है, ये आर जो सेंटेंस में आर जो होगा मेरा यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमें उसमें देखना पड़ता है एरर में कि कौन सा कहाँ पर सेंटेंस गलत है, तो वो हमें छांट करके निकालना पड़ता है ABCDE के अकॉर्डिंग। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी लाइक हर सिस्टर्स आर फिलेंथ्रोप। वह उसके बहन के समान क्या फिलेंथ्रोप है, मतलब परोपकारी है, मानव प्रेम। फिलेंथ्रोप मतलब परोपकारी होता है। परोपकारी है वह अपने उसके सिस्टर के समान। अब जो इसका लाइक दिया हुआ है यहाँ पर भी लाइक दिया हुआ है। अब वर्ब जो आएगा पहले वाले का आधार पर वर्ब आएगा, यानी कि ये सी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। सी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आर न हो करके यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, न कि आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग और आगे डिस्कस कर रहे हैं। आइए तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं इस रूल के बारे में। अगर दो सब्जेक्ट को नेदर सब्जेक्ट नॉर एवं आइदर सब्जेक्ट और से अगर जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट नजदीक वाले के अनुसार होगा। अगर दो सब्जेक्ट को नेदर सब्जेक्ट, यहाँ पर इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया, नॉर एवं आइदर सब्जेक्ट और से जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट नजदीक वाले के अनुसार होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आइए हम लोग देख लेते हैं। नेदर आलोक नॉर हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। नेदर आलोक नॉर हिज पेरेंट्स, न तो आलोक न ही उसका दोस्त क्या है, न ही उसके माता पिता क्या है, दोषी हैं। पेरेंट मतलब कोई एक मेंबर होता, माता या पिता, लेकिन अगर वही एस लग जाएगा तो माता पिता दोनों होते हैं और माता पिता प्लूरल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस का प्रयोग न होकर के आर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वर्ब नजदीक में इसका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का वर्ब जो आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर आर न होकर के यहाँ पर मेरा इज न होकर के यहाँ पर मेरा क्या किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे आर का। क्यों करेंगे आर का प्रयोग, क्योंकि सब्जेक्ट जो है नजदीक वाले के अनुसार आएगा और नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स है। हिज पेरेंट्स क्या है, मेरा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइदर द आर्मी और द पुलिस हैज बीन कॉल्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन। या तो आर्मी या तो पुलिस को बुलाया जाता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर जो वर्ब जो आएगा नजदीक वाले के अनुसार होगा और नजदीक वाला वर्ब कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा है, द पुलिस। और द पुलिस क्या है मेरा, द पुलिस मेरा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आगे के रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो आइए हम लोग नेक्स्ट रूल के तरफ बढ़ते हैं। अगर नन बट के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसका अगर आगे वर्ब आता है तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा बगल वाला कि वर्ब कैसा होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। नन बट द कॉमन पीपल। अब यहां पर ये डिसाइड करेगा, तो ऑप्शन में दिया गया है सफर होगा कि सफर्स होगा। नन बट द कॉमन पीपल मतलब एक कॉमन पीपल के बारे में बात की जा रही है, समान पीपल के बारे में, तो वर्ड जो आएगा इसका सफर्स का प्रयोग करेंगे। वही अगर एक कंफ्यूजिंग वाला एक और रूल दिया गया है। अगर हमें दिया गया नथिंग बट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया गया है तो उसके साथ हमेशा वो वर्ब जो होगा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ना कि प्लूरल वर्ब। ऐसा एग्जांपल कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। नथिंग बट ट्रीज। अब यहाँ पर वाज सीन होगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ना कि सेकेंड वाला ऑप्शन होगा, वाज सीन। क्योंकि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट कोई भी है इसका वर्ब क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, तो ये ट्रीज हो गया, ट्रीज सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हमेशा आएगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल भी क्यों ना हो। तो आइए हम लोग और नेक्स्ट आगे रूल के बारे में चर्चा करते हैं। अब तो आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और सभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन दिया गया हो, फिर नाउन दिया गया हो, तो वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब होगा। अगर नाउन दिया गया हो, प्रीपोजिशन दिया गया हो प्लस नाउन दिया गया हो, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे हमेशा। यहाँ पर डोर है तो डोर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी डोर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डोर टू डोर होता है, डोर्स टू डोर्स नहीं होता। तो इफ सेम सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बीच में प्रीपोजिशन होगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू आइए देख लेते हैं। डोर टू डोर सर्विस इज या आर अवेलेबल। यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, न कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब जो लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज या आर एडवाइजेबल। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, मतलब सलाह देने योग्य है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब होगा। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही तक। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही करेंगे आगे, और क्लास होगी और उस पर बेसिस पर जितने भी कॉमन इरर सब आएंगे सब उस पर बेस्ड पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास। तब तक यहीं तक।